फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं परमेश्वर का दास एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। हम लोगों ने परमेश्वर का महसूस किया है। आप हालेलुया और आमीन लिख के परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। एक बार फिर परमेश्वर का शुक्रिया और धन्यवाद करिएगा। और आप जो है मेरे वजह से यहाँ इकट्ठे नहीं है, या परमेश्वर की वजह से इकट्ठे हैं, और हमें जो चलाने वाला है पवित्र आत्मा है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, हम सब लोग परमेश्वर के सामने हैं। परमेश्वर की स्तुति करिएगा। परमेश्वर आपके जीवन में उस आधार और बेस को बनाने जा रहे हैं, जिस माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से, प्रेयर वॉरियर हिंदी मिनिस्ट्री के माध्यम से आप लोगों के जीवन में जो प्लेटफॉर्म आ रहा है उसके लिए धन्यवाद करिएगा। परमेश्वर आप लोगों को बहुत ही आशीष दे। आइए हम स्टार्ट करते हैं इस अद्भुत विषय को जो कि परमेश्वर पिता ने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे दिया है, और आज ही शाम को परमेश्वर ने यह विषय मेरे को दिया था। क्योंकि ये विषय, ये देखिए आप, परमेश्वर की इतनी महान महिमा है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो परमेश्वर मुझे दे चुके हैं, मगर मैं उसके ऊपर आके आपको नहीं बताता हूं। इस चीज को आप गौर करिएगा। जो विषय आप लोगों के लिए परमेश्वर मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इंस्टेंट देते हैं, मैं उस विषय में आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि वो आप लोगों की बढ़ोतरी के लिए। मैं परमेश्वर से यही मांगता हूँ कि परमेश्वर मुझे और विषय दे। जितने लोग भी आते हैं और जितने लोग भी आएंगे और जितने लोग भी बाद में देखेंगे, वो सभी लोग आशीष पाएं। वचन सब हमारे लिए ही हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सारे वचन हमारे लिए हैं जो बाइबल के अंदर, मगर पर्टिकुलर जैसे सपोज करो कि मैं बुखार मुझे हो गया और मैं आपको प्रॉस्पेरिटी के गॉस्पेल देने लग जाऊं, तो मेरे लिए व्यर्थ हो जाएगा ना। है तो वचन ही ना, मगर उस समय मुझे चंगाई की आवश्यकता है। तो पवित्र आत्मा ये समझती है और ये बताती है कि क्या चीज की क्या रिक्वायरमेंट है और हमें किस टाइम क्या चीज बतानी है। तो इसलिए आप बहुत ही धैर्य लगा के सुनिएगा। बहुत ही अनमोल वचन है और मेरे नहीं है, परमेश्वर के हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और आज बहुत ही अद्भुत विषय है क्षमा करना, माफ करना। ये इतना पावरफुल विषय है, इसके द्वारा आप परमेश्वर से जुड़ ही नहीं सकते। इतने सारे हमने चीजें सीखे, व्यवहार की चीजें सीखी, तरीके सीखे, मगर सब चीज आप देख रहे होंगे ना, सब चीज व्यर्थ है जब तक हमारे जीवन में ये क्षमा या एक दूसरे को माफ करना नहीं है। इसको समझाने के लिए मैं आपको वहां लेके चलूंगा। पहले आप उस दर्द को महसूस करिए जो हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए सहे, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर कितना महान है, वो हमारे बीच में है। मरकुस का 15वां अध्याय 17वां वचन ये बोलता है। आप अपनी डायरी और पेन लेके कृपया करके बैठा करिएगा, और मैं हमेशा की तरह आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, और ये सब आपकी बढ़ोतरी के लिए है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मरकुस 15 अध्याय 17 वचन ये बोलता है, तब उन्होंने उसको बैंगनी वस्त्र पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा। आप देख रहे हैं, मतलब कि ये यीशु मसीह की क्रूसिफिकेशन की बात हो रही है, और उस दर्द को आप अगर महसूस कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जो आने वाला दर्द है उससे आप बच जाएंगे अगर आप अभी महसूस कर लेंगे। तो अभी देख रहे हैं कि परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर, जिसकी स्वर्गदूत बीच में सेवा टहल भी करते थे जब उन्होंने उपवास रखा। आप देख रहे हैं परमेश्वर के प्रयोग की, वो जो हमारा राजा है उसने क्या क्या का सहा हमारे लिए। ये अभी स्टार्टिंग है, आप इसको महसूस करिए, तभी आप अपनी समस्याओं से और पीड़ाओं से निकल सकते हैं, अन्यथा आप नहीं निकल सकते, क्योंकि परमेश्वर वाकई में बहुत महान है। आप इस बात को समझ रहे हैं? अगर आप इस दर्द को नहीं फील कर पा रहे कि परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या हमारे लिए दिया है, तो आप लोग कभी परमेश्वर में बढ़ नहीं सकते हैं। आप हमेशा से वैसे रहेंगे जैसे आप हैं। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि परमेश्वर, वो महान परमेश्वर हमारे बीच में है, जो कि हमारे जीवन में एक आधार और बेस लेके आते हैं। मैं आपको उस समय की याद दिला रहा हूँ जब यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन होने वाला था। उससे पहले यीशु मसीह के ऊपर कितने इल्जाम लगे। यहूदियों का राजा कह के चिढ़ाया गया, और उसके ऊपर बैंगनी कलर का वस्त्र पहनाया गया, कांटों का मुकुट रखा गया। मरकुस 15वां अध्याय 18वां वचन ये कहता है, कहकर उसे नमस्कार करने लगे कि हे यहूदियों के राजा, नमस्कार। यानी कि उसका उपहास उड़ाया, उपहास यानी मजाक बनाया परमेश्वर का। 15 का 19 से कहता है, वे उसके सिर पर सरकंडे मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक कर उसे प्रणाम करते रहे। आप देख रहे हैं, ये परमेश्वर यीशु मसीह हैं, जिनकी वजह से आज जो है शैतान की सेनाएं हार जाती हैं। ये उस समय की गाथा है जिनकी वजह से आज लोग मुर्दे जी जाते हैं। उसने हमारे लिए क्या यातनाएं सही, और किस वजह से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम इस वजह से नहीं बैठे कि परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें चंगाइयाँ दी हैं। परमेश्वर यीशु मसीह ने अपना जीवन दिया है,
और सिर्फ जीवन के बदले जीवन ही हो सकता है। वो जीवन उन्होंने अपने जीवन दे के चुकाया, और ऐसा नहीं दिया उन्होंने, ये समझिए आप, उन्होंने कैसे दिया, उन्होंने उस दर्द और पीड़ा को सहा, उपहास को यानी कि मजाक उड़ाने को सहा, उन्होंने कांटों के मुकुट को सहा, उन्होंने सरकंडे मारे गए उनके सिर के ऊपर, उनके ऊपर लोग थूकते थे, घुटने पे मारा गया, भाला चुभोया गया। आप समझ रहे हैं इस दर्द को? अगर इस दर्द को आप अभी समझ जाएंगे तो बहुत ही अच्छा है परमेश्वर के प्रयोग, अन्यथा आप अगर इसको लेट समझेंगे ना, आपके लिए उतना ही बेकार है। क्योंकि परमेश्वर हमारा मुफ्त में मिलने वाला परमेश्वर है, मगर वो सस्ता नहीं है। इस चीज को समझिए, मुफ्त में मिल रहा है, हम लोग ये मुफ्त सेवा को कर रहे हैं, हम कोई पैसा नहीं मांग रहे, ना हम मांगेंगे, मगर परमेश्वर हमारा सस्ता नहीं है। आप जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सब परम प्रधान के सामने, मेरे सामने नहीं है। आई एम जस्ट ओनली मीडियम, मैं एक माध्यम हूँ, और ये जो यहाँ बीच में रूलर है ना, वो परमपिता परमेश्वर है। आप इस चीज को समझिए कि परमेश्वर ने कितनी यातनाएं सह के आप लोगों को बचाया है। मगर अब देखिए, इतनी यात्राएं प्रभु यीशु मसीह ने सही, वो क्यों? जब हम पापी ही थे तो वो हमारे लिए मरा। जब हम सही थे तब नहीं, जब पापी ही थे तब वो हमारे लिए मरा यीशु मसीह। परमेश्वर के प्रिय, आप इसी को समझिए। हम क्या करते हैं, एक छोटी सी भी बात हो जाती है ना, हम उसको 10 दिन याद करते हैं, 10 दिन याद करते हैं, और फिर उसको दूसरों को कोसते हैं, दूसरों को गाली देते हैं, गंदा गंदा बोलते हैं। कोई हमारा सीनियर कुछ कह दे, कोई हमारे जूनियर कुछ कह दे, हमारे पापा कुछ कह दे, हमारी मम्मी कुछ कह दे, हम बहुत कुछ ऐसा गलत निकालते हैं अपने मुंह से, और भले हमारी गलती हो या ना हो। जबकि यीशु मसीह निष्कलंक थे, निष्पाप थे, और फिर भी उन्होंने कुर्बानी सही, क्या की यातनाएं सही, इतना तो हमने सहा नहीं ना। बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा होता है, और मेरे पास प्रार्थना के विषय आते हैं कि मैं मर जाऊंगी या मर जाऊंगा। अगर मुझे आप देख रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, परमेश्वर के प्रियो, आप लोगों ने तो वो यातनाएं सही नहीं है ना। आप तो सिर्फ किसी दूसरे ने आपको कुछ बोल दिया, फिर आप उसकी काट करने में लग गए। अब किसी ने आपके साथ कोई बैर रखा, आपने उसको कभी माफ नहीं किया, आपने किसी की मदद करना तो दूर है, उसके लिए और फंदे लगा दिए। मतलब कि आप समझिएगा, गहराई को समझिएगा कि जो हमारा परमेश्वर है यीशु मसीह, वो मार के परमेश्वर नहीं बना, वो मर के परमेश्वर बना। और यही डिफरेंस है। जितने भी और भी लोग आए, वो सब पापियों को मार के अपने आप को कहते हैं कि मैं हूं कुछ, मगर यीशु मसीह जो है वो अपने आप को कुर्बान करके परमेश्वर बने हैं। और इस चीज को आप समझिएगा, इसमें बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है। आप एक चीज समझिए कि मारने वाला बड़ा होता है कि बचाने वाला। हमेशा आपको ये दस्तक देगा परमेश्वर कि हमेशा ही जो बचाने वाला ही बड़ा है। अब जो जितने मार के चले गए वो चले गए, जो मर गए वो तर गए, मगर यीशु मसीह जीवित हैं और हमारे बीच में है। आपने देखा उन्होंने क्या यातनाएं सही हमारे लिए, हम पापियों के लिए उन्होंने इतनी चीजें सही हैं। हम इतने मतलब कि वैल्यूबल हैं परमेश्वर पिता के लिए, इकलौता बेटा उसने दे दिया। पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कभी भी कोई भी निगेटिव परिस्थिति आती है तो हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। परमेश्वर को ही बहुत सारे लोग श्राप देने लगते हैं, मैंने देखा है ऐसा। अब बोलते कि अब तेरा परमेश्वर कहाँ गया, अब तो क्या नाम तेरे जीवन में आ गया। पर अगर आप ये शेकिंग से हिल जाएंगे तो आप कैसे विश्वासी हैं? आप अगर अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में कैसे काम करेगा? इतनी यातनाएं आपने देखा ना क्या क्या हुआ। मतलब दोबारा बताऊं, कांटों का मुकुट उन पे रखा गया, उनको उपहास उड़ाया गया कि तू यहूदियों का राजा है। फिर क्या हुआ, सरकंडे मारे गए सिर पे। अगर हमें कोई उंगली भी दिखा देता है ना, हम उसको 4 उंगली दिखाते हैं ऐसे, तूने एक दिखाई मैं तेरी आंख फोड़ दूंगा। ऐसे ऐसे लोग हैं, मतलब कि एक दूसरे से ऐसा करने वाले लोग हैं। आप लोग मत बनिएगा ऐसा। उसके ऊपर थूका गया। आप कभी आपके सामने अभी कभी आपने परमेश्वर का वचन बताया हो, किसी ने दरवाजा बंद किया आपके सामने? परमेश्वर प्रिय, अगर आपने ये उपहास सह लिया ना तो परमेश्वर आपके साथ रहेगा। परमेश्वर साफ से ये बोल रहे हैं कि धन्य है वे लोग जो मन के दीन हैं। अगर आप लोग मन के दीन हैं तभी आप लोग इन चीजों को सह सकते हैं। मैं आपको ये बता रहा था कि हमारे जो मसीहा हैं उन्होंने हमारे लिए कितनी यातनाएं और कितनी ताड़ना सही है, तब जाके वो मसीहा बना है। मार के तो, पापी को मार के तो कोई बन ही नहीं सकता ना, आप ये समझिएगा। अगर पापी को मारने से पाप खत्म होता तो फिर बात ही क्या थी? परमेश्वर के प्रियो, हमेशा पापी को चेंज होने से पाप खत्म होगा, और वो परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे जीवन में किया है, करेंगे और कर रहे हैं। मगर हमारे एक व्यक्तिगत स्वभाव है हमारा, अगर उसमें आप बदलाव नहीं रखेंगे ना, आप दूसरों के प्रति घृणा रखेंगे, बैर रखेंगे, दूसरों के प्रति आप ऐसी चीजें रखेंगे कि जो परमेश्वर उनको माफ नहीं करता है,
तो आप लोग कैसे परमेश्वर में बढ़ जाएंगे। आप समझिएगा, परमेश्वर यीशु मसीह ने कैसे कैसी चीजें सही, कांटों का मुकुट हो गया है, फिर यहूदियों का राजा कह के उसको नमस्कार ये चिढ़ाया गया, उसको उपहास उड़ाया गया, फिर उसके सिर पर सरकंडे मारे गए, फिर थूका, घुटने टेक कर उसको प्रणाम करा। क्या ऐसा आपके सामने हुआ है? लोग ऐसा, अगर आप परमेश्वर सेवा के लिए निकलते हैं ना, सच्ची सेवा के लिए, तो ये चीजें आपके सामने होके आती हैं। और खास तौर से जो कि अकेला सेवा करता है, मैंने इन चीजों को बहुत बार फेस किया है। परमेश्वर धन्यवाद दो, तभी मैं आपके सामने यहाँ तक पहुंच पाया हूँ, और परमेश्वर का ही महिमा है, मेरी महिमा नहीं है। परमेश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप भी इन उपहास को अपने जीवन में जोड़ के आगे बढ़ेंगे, तभी परमेश्वर आपके द्वारा काम करेंगे। आप कहते हैं कि कैसे कैसे पवित्र आत्मा हमें मिलता है, तो ये रीजन है। अगर आप परमेश्वर के लिए ऐसे बन जाएंगे जैसे यीशु मसीह हमारे लिए बने, तब आपके जीवन में वो चीजें परिवर्तन के तौर में होंगी, तब वो चीजें अद्भुत होंगी आपके जीवन में। जो आप देखते हैं इस मिनिस्ट्री के माध्यम से ना, एक दिन की कहानी नहीं है। आई विल शेयर माई टेस्टिमनी। और परमेश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत ही वैल्यूएबल टॉपिक है, आप सभी के लोगों के लिए है। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग अपने साथियों से बैर रखते हैं, अपने घर वालों से बैर रखते हैं, अपनी सास से बैर रखते हैं, अपने ससुर से बैर रखते हैं, अपने भाइयों से, बहनों से, अपने कलीग से बैर रखते हैं, घृणा रखते हैं, गलत गलत चीजों को सोचते हैं, बोलते हैं। परमेश्वर के प्रियो, आप देख रहे हैं हमारे मसीहा ने कितनी चीजें सह के हम लोगों को बचाया। अगर आप इस चीज को अभी समझ गए तो बहुत ही अच्छा है। आने वाले समय में आपकी बढ़ोतरी होगी। पवित्र आत्मा बता रहा है, जितने लोग जुड़े हैं ये सब विषय इनके जीवन में झकझोरेगा, और बाद में जो भी जुड़ेंगे इससे जोड़ लोग, उसके जीवन में भी काम करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, मतलब कि यीशु मसीह को इतनी ताड़नाएं दी जा रही थी, इतनी चीजें उन पे करी जा रही थी। आप देख रहे हैं, आप क्या मनुष्य रीत, वो 100% मनुष्य थे, 100% ही परमेश्वर थे, मगर मनुष्य रूप में सारी यात्राएं सह रहे थे हमारे लिए, क्योंकि हम पापी थे, और तभी तो हम बच गए ना। तो यीशु ने क्या कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। क्या हम कभी ऐसा करते हैं? आप इन चीजों को गौर करिए। कभी कोई दूसरा हमारा गलत कर रहा है, हमें पता है कि गलत कर रहा है, क्या हम कभी ऐसे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर इसको सद्बुद्धि देना, और ये नहीं जानता कि ये क्या कर रहा है, परमेश्वर इसको भी बचाना। परमेश्वर के प्रयोग करें, इस एंगल से आपने देखना शुरू कर दिया ना, तो आपके जीवन में बदलाव होना चालू हो जाएगा। अगर आप दूसरों के लिए ये सोचने लगे कि नहीं मैं इसके लिए ये प्रार्थना करूंगा कि इसके सिर पे अंगारों का ढेर लगा दे, परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा। परमेश्वर भेदभाव नहीं करता है, वो पलटा लेना उसका काम है। आप उसके बीच में मत आइए। आप अपने स्वभाव को बदलिए, छोड़िए अपने स्वभाव को, घृणा को, ये क्रोध को, एक दूसरे से चिढ़ने को, एक दूसरे से इसने ये कह दिया उसने ये कह दिया, इस चीज से निकलिए परमेश्वर के प्रयोग, तभी आप परमेश्वर जुड़ पाएंगे, अन्यथा आप नहीं जुड़ पाएंगे। कुछ भी कर लें आप। परमेश्वर यीशु मसीह जब इतनी यात्राएं सह रहे थे, कांटों का मुकुट हो गया, मार होगी, थूकना हो गया, गालियां होंगी, भाला लगना होगा, तब भी पता क्या कह रहे थे वो क्रूस पे, हे पिता इनको माफ करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अगर आपने इस दर्द को सहन कर लिया अपने जीवन के अंदर, तो आपके जीवन में काम होना चालू हो जाएगा। अभी से पवित्र आत्मा के माध्यम से मैं बातों को बोल रहा हूँ। वो शंदोर है, बादो शंदर ही खादा शंदोर है, दो शंदे रहला बो खादा खादा खरो रबा खादा शंदो दे शंदे खदो दाबाशे। होली स्पिरिट टच एवरीवन राइट नाउ। आई कमांड यू डेविल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, गिव अवे फ्रॉम दैट बॉडी इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अबा शंदो रबाशे और एवरीबॉडी इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम लोग चलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 12 वचन। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसा ही तू भी अपने अपराधों को क्षमा कर। परमेश्वर कह रहे हैं, अगर आप मत्ती की पुस्तक में पढ़ेंगे इसको 6वें अध्याय को, और इसमें प्रार्थना बताई गई है, इसके 2-4 वचन ऊपर से पढ़ लीजिएगा आप, 8वें वचन से 9वें वचन से पढ़ लीजिएगा आप। प्रार्थना बताई गई कि आपको इस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए। इसके अंदर भी ये बताया गया साफ साफ, जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या हे पिता, जिस प्रकार हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। जब तक हम दूसरों को माफ नहीं करेंगे, हमारे खुद के अपराध क्षमा नहीं होने वाले। परमेश्वर के प्रियो, आपके जीवन में भी, आपकी लाइफ छोटी हो बड़ी हो कैसी हो, आपके जीवन में भी बहुत सारे लोगों ने गलत किया होगा, आपके जीवन में भी बहुत सारी ऐसी बातें हुई होंगी कि आप उनको माफ नहीं कर पा रहे। मगर मैं बताना चाह रहा हूँ, ये आपकी आशीषों के लिए एक बंधन है, दूसरों की आशीषों के लिए नहीं है, ये आपके आशीषों के लिए एक बंधन है। अगर आप आज अपना दिल खोल जाएं, देंगे परमेश्वर के लिए, आप सच्चे मन से कहेंगे, परमेश्वर मैंने उसे माफ कर दिया, परमेश्वर मुझे माफ कर, देखिए आज के दिन से आपके जीवन में बदलाव होना चालू हो जाएगा। और आज के दिन से आपके जीवन में पवित्र आत्मा काम करना बढ़ोतरी के साथ करेगा। आपका एंगल चेंज, सोचने का स्वभाव चेंज होगा आपका, और आपका जो विचार है वो परमेश्वर के विचारों में मिल जाएगा। और परमेश्वर यही चाहते हैं कि जैसे तुम मुझ में बने रहो, मैं तुझ में बना रहूंगा, मैं तुझ में बना रहूंगा, मैं तुझ में बनूंगा। परमेश्वर के प्रियो, हमेशा
आप सिर्फ परमेश्वर की तरफ देखिए, अपनी समस्याओं की तरफ नहीं, आप लोगों की तरफ मत देखिए। लोग आपको बोलते होंगे कि ये ईसाई बन गए हैं, बोलते होंगे कि ये जो है ये पैसे लेके बैठे होंगे। परमेश्वर के प्रियो, अगर ऐसा होता तो हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में गरीबी नहीं होती ना। कितने लोग हैं जो इधर भी चलने को तैयार है, उधर भी चलने को तैयार है। ऐसा क्यों कि है? हमें हमें आपको क्या दे रहे हैं, फिर आप हमें क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं है, फ्री ऑफ की सेवा है और हम ऐसा करते रहेंगे इसको लगातार। आप नए हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑल्टरनेट डेज पे हम इसकी आराधना करते हैं, संडे को तो हम करते ही करते हैं, और अभी 7:30 का समय रखा हुआ है, वो हम चेंज करते भी रहते हैं इस समय को। अब मैं टॉपिक में लेके चलूंगा, ये इंफॉर्मेशन बाद में दूंगा आप लोगों को। सुनिएगा, स्मृति की पुस्तक 6:14 ये कहता है, इसलिए यदि तू मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। और 15वां वचन, यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। देखिए आप साफ परमेश्वर कह रहे हैं, अगर तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे भैया तुम्हारे अपराध क्षमा होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। आप देख लीजिएगा, अगर आप किसी से घृणा रखते हैं, बैर रखते हैं, लड़ते हैं, गाली देते हैं, बकते हैं, गलत गलत सोचते हैं, तो ये आपकी आशीष का रुकावट का कारण है, उसकी नहीं। क्योंकि आप तो परमेश्वर को जानते हुए भी ऐसा कर रहे हैं ना, वो लोग वो तो जानता नहीं है ना। अगर आप अपने मसीह का स्वभाव नहीं दिखाएंगे तो आप में और हम में फर्क क्या है, समझ रहे हो आप? मन की मसीह के लोगों में और साधारण जो पीपल हैं जो नहीं जानते उनमें फर्क क्या है। भले आपको कुछ भी बोल रहे हो, मगर आप अगर मसीह का स्वभाव रखेंगे तो परमेश्वर के प्रियो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके जीवन में बदलाव ना हो। परमेश्वर इतना महान है ना, वो आपको यातना सहने को तैयार है, सह रहा है। आपके शरीर में जितनी भी चीजें हैं उसने सही करी हैं। ऐसी ऐसी गवाहियां हो रही हैं। मैं बताना चाहूंगा, महाराष्ट्र से मेरे पास फोन आया कल शाम को। चंदा तावड़े नाम की एक बहन है, उनके अंदर दुष्ट आत्मा थी और वो बता रही थी, एक सिस्टर कोई वहां पर सेवा करती है, उन्होंने मेरा फेसबुक से नंबर लिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस मिनिस्ट्री को इस्तेमाल करने के लिए। उनके बेटे विक्की ने इस नंबर को लिया और मुझे मैसेज किया और उन्होंने बताया कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा है, आप इसके लिए प्रार्थना करिए। तो फिर मैंने उनको कॉल किया, क्योंकि वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कॉल में फिर मैंने उनको किया है और फिर उन्होंने बताया इसके अंदर 71 दुष्ट आत्माएं थी। मतलब कि कमाल की बात देख रहे हो आप। हमने प्रार्थना करी और वहां वो बेहोश हो गई और फिर परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उसके जीवन में काम किया। अभी वो सही है, परमेश्वर का शुक्रिया हो। हम लोग प्रार्थना करते रहेंगे क्योंकि हमारा काम है प्रार्थना करना। आप भी कोई विषय हो तो बताइएगा। अद्भुत है, परमेश्वर के सामने मैंने गवाही प्रस्तुत करी है और ये इसलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि हम निस्वार्थ बैठे हुए हैं। हमारा कोई लालच नहीं है, कोई भी पैसे का लालच नहीं है, हमें किसी व्यक्ति का लालच नहीं है। सिर्फ ये है कि लोगों के जीवन में बदलाव हो। और मुझे भी पता है आप लोग भी इसी प्लेटफॉर्म से निकल के यहाँ बैठे हैं। परमेश्वर का शुक्रिया और धन्यवाद। और आप लोगों को भी ऐसा ही बनना है, क्योंकि एक व्यक्ति जो है वो परमेश्वर के काम को ना तो कर सकता है ना ही फैला सकता है। आप सब लोग भी, जितने लोग मुझे उस तरफ से देख रहे हैं, पर्दे का अंग है, आप सब लोग एक महत्वपूर्ण अंग हैं जो पर्दे की उस तरफ से मुझे देख रहे हैं। परमेश्वर का शुक्रिया और धन्यवाद हो। मैं प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करो, कर रहा है। आप लोग इस प्रेम और मिनिस्ट्री का हिस्सा हैं। परमेश्वर आप लोगों के जीवन में बहुत ही काम करे और ऐसे काम आपके जीवनों में हो जो आज तक नहीं हुआ। और अगर आप अपने अपराधियों को क्षमा करेंगे परमेश्वर के प्रिय, तो परमेश्वर आपके अपराधों को ऑलरेडी क्षमा करेंगे। इस चीज को पकड़ लीजिएगा। परमेश्वर आपसे बात करेंगे, आपके जीवन में बदलाव होगा। परमेश्वर आपको बहुत ही गहराई से इस्तेमाल करेंगे। और इस चीज को याद रखिएगा, वो परमेश्वर इतना महान है, वो जीवित है, उसने हमारे लिए यातनाएं सही हैं। आप लोगों ने तो कुछ सही नहीं। माचिस की तिल्ली कभी जला के ना, मैं बताता हूँ आपको एग्जाम्पल। आप माचिस तिल्ली जलाइएगा, उसे ना कभी उंगली पे लगाइएगा इस तरफ से, यहाँ से, तो आपको पता चल जाएगा कितनी जलन होती है ना। तो परमेश्वर प्रियो, अगर हम किसी को ताड़ना देते हैं ना तो इससे भी ज्यादा जलन होती है। और नर्क जो है ना, वो ना बुझने वाली आग है वहां पर। कभी हम उसके विषय में नहीं सोचते, हम फिजिकल कपड़ों के विषय में सोचते हैं कि भैया क्या होगा, कल कैसे होगा, आज तो खा लिया कल कैसे खाएंगे। मगर परमेश्वर प्रियो, जिसने आज खिलाया वो कल भी खिलाएगा, वो परसों भी खिलाएगा, वो आने वाले समय में भी खिलाएगा। वचन बोल रहा है, मैं कल आज और युगानुयुग तक एक जैसा हूँ। इसका मतलब ये नहीं भैया हाथ पे हाथ लड़के तो बैठ गए, कुछ काम कर नहीं रहे हैं, खाली परमेश्वर परमेश्वर कर, तो कैसे आपके जीवन में काम करेगा। यीशु मसीह के जीवन को देखिए ना आप, शिक्षा वहां से लीजिएगा ना आप, उसके चेलों को देखिए ना आप। कोई टेंट सिलता था, यीशु मसीह खुद बढ़ाई थे। अगर आप खाली ये देख रहे हैं कि ऊपर से मन्ना गिरेगा, भैया आप हम इस काबिल नहीं है कि परमेश्वर हमारे मन्ना गिराए, और गिरा रहा है बहुत सारे लोगों के जीवन में। इस मिनिस्ट्री के द्वारा बहुत सारे जीवन फलवंत हो रहे हैं, बहुत सारे जीवन में आशीष आ रही है। मगर हमारा काम प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल पहुंचाना नहीं है। आप देख रहे हैं, आप एक एक विषय को देख लें। इसमें पूरे जो हमारी प्रेयर वॉरियर मिनिस्ट्री है, आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे, चैनल पे देख सकते हैं। और एक एक टॉपिक जो है वो आपकी बढ़ोतरी के लिए है, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल नहीं है। क्योंकि हमें भीड़ नहीं बढ़ानी है, हमें परमेश्वर का राज्य बढ़ाना है।
अगर आप परमेश्वर के इस माध्यम को देख रहे हैं तो आप लोग परमेश्वर से जुड़िएगा, परमेश्वर आपको स्वतंत्र करेंगे। और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए, निस्वार्थ प्रार्थना करने के लिए, बिना किसी लालच के प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर महान है, उसको अपना समय दीजिए, उसको अपना जीवन दीजिए और आप क्षमा कीजिए एक दूसरे को, जो कि आज का विषय है। एक दूसरे को क्षमा कीजिए, आपके अपराध क्षमा होंगे। आज देखिए, अगर आपने आज से शुरू कर दिया तो परिवर्तन देखिएगा, आपके जीवन में शांति। मुझे परमेश्वर दिखा रहा है, परमेश्वर महान है। आज अद्भुत परमेश्वर ने हमें बताया है। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह आप दिखा रहे हैं खुदाम प्रभु। हाँ खुदाम प्रभु, मैं कुछ लेटर उड़ते हुए देख रहा हूँ जो कि एल है। एल एक लेटर, परमेश्वर एम एन, परमेश्वर का शुक्रिया धन्यवाद। ए, ये सारे लेटर देखे, अद्भुत अद्भुत परमेश्वर है। ये सब चीजें परमेश्वर बता रहा है कि ये सब जो लेटर मैंने आपको बताए, इन सब नाम के लोग हैं। ललित परमेश्वर इन सब को इस माध्यम के द्वारा बात करेगा। और जितने भी लेटर मैंने बताए हैं आप गौर करिएगा, परमेश्वर आप सबसे बात कर रहे हैं और बिल्कुल आप गहराइयों से उसको आत्मसात करिए और आप भी खड़े होइए, आप भी हमारा हाथ बढ़ाइए, आप भी मसीह के वो अंग बनिए जिस परमेश्वर ने जिस काम के लिए हमें बनाया है। परमेश्वर महान है, परमेश्वर के प्रियो, उसकी जितनी बड़ाई कर जाए कम है, कम है, कम है। उसके द्वारा ही हमारे बंधन टूटे हैं, उसके द्वारा हमें क्षमा मिली है, उसके द्वारा हमें शिफा मिली है, उसके द्वारा ही आप लोग छूटे हैं। मैं भी छूटा हूँ, पापों से आज़ाद हूँ। सबसे पहले मैं पापी था, पापों से आज़ाद हुआ हूँ। आप भी ऐसे ही लोग हैं और आप भी ऐसे भी इस्तेमाल हो सकते हैं, आप भी परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। और एक पंकज से कुछ नहीं हुआ, हज़ारों पंकज चाहिए परमेश्वर की महिमा करने के लिए। क्या आप आज परमेश्वर के लिए खड़े होने को तैयार है तो परमेश्वर भी आपके साथ है। अगर आज अपने कसूरवारों को माफ़ करने के लिए तैयार है तो परमेश्वर आपके साथ है। अगर आज आप परमेश्वर कुछ यातनाओं को याद करके अपना जीवन जीने को तैयार हैं तो परमेश्वर आपके साथ है। अगर आज आप अपना जीवन निष्पाप निष्कलंक गलत चीजों को छोड़ के बिताने को तैयार हैं तो आज परमेश्वर आपके साथ है और वही परमेश्वर जीवित है, आपको बचा लेगा, छुड़ा लेगा। ये मैं विश्वाणी के माध्यम से बोल रहा हूं और आप एक फोर्स को, पवित्र आत्मा के सामर्थ को, आग को महसूस करेंगे। आइए स्वर झुका के प्रार्थना करें, धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। परमेश्वर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और मैं प्रार्थना करता हूं कि सभी के जीवन में अभी काम हो, फोर्स के द्वारा पवित्र आत्मा काम करे। खुदावंद यीशु मसीह, प्रार्थना करता हूं तेरे लोगों के लिए यीशु मसीह प्रभु, तूने अद्भुत विषय दिया प्रभु और बता के दिया प्रभु यीशु, आपका शुक्रिया और धन्यवाद हो। तो मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आप इनसे बात करें प्रभु, इनके जीवन में भी बदलाव और चेंज हो खुदावंद यीशु मसीह। और प्रभु जो आप चाहते हैं प्रभु इनके जीवन में हो, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आप प्रभु इनको कृपया करके संभालें। हाँ खुदा प्रभु यीशु मसीह, आप प्रभु जो माध्यम जोड़ा अपने इस ऑनलाइन मिनिस्ट्री के द्वारा, इनके जीवन में बदलाव हो खुदा। हाँ यीशु मसीह प्रभु, एक एक व्यक्ति को प्रभु अपना प्रार्थना का योद्धा बनाइए, प्रेयर वॉरियर बनाइए प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा टच करे, चंगाइयां हो, छुटकारा हो, गर्भ के बंधन खुले यीशु के नाम से हो रहा है। और वही सामर्थ्य परमेश्वर हमारे साथ है, वो वही सामर्थ्य परमेश्वर चंगाई देने वाला है, वही सामर्थ्य परमेश्वर हमें बचाने वाला है। परमेश्वर इन सबको छूइए और प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन में काम करिए। मैं प्रार्थना, छुटकारा और आशीष इनके जीवन में बोलता हूँ खुदावंद यीशु मसीह, ये क्षमा करने पाए एक दूसरे को खुदावंद यीशु मसीह। हाँ प्रभु, चाहे बच्ची हो, बच्चे हो, लड़के हो, लड़की हो, एजेड हो प्रभु, कोई भी मिनिस्ट्री से जुड़ रहा है प्रभु, इनके जीवन में एक बोझ को देना यीशु मसीह प्रभु, इस काम को कर सके प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु हमारे साथ जुड़ के प्रभु आपके नाम को बढ़ा सके, जो कि प्रभु इतनी निस्वार्थ सेवा आपके द्वारा प्रभु। और प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रभु प्रार्थना को सुना है प्रभु यीशु मसीह। आप प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो चंदा तावड़े हैं खुदावंद यीशु मसीह, आपने छुटकारा दिया प्रभु, बना के रखिएगा प्रभु, विश्वास में लाइएगा प्रभु, अद्भुत करिएगा। और उस मिनिस्ट्री के द्वारा प्रभु वहां भी बहुत सारी चमत्कार हो यीशु मसीह, और तेरी महिमा हो, मेरी ना हो खुदावंद। इस फोन के द्वारा प्रभु आपने कई सारे आत्माओं को हैंडल करा है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आप तो हर जगह मौजूद है यीशु मसीह, और बंधन छुड़ाने वाले परमेश्वर आप ही खुदा। ऐसे ही करिएगा प्रभु, हम सबको इस्तेमाल करिए प्रभु, हमें इस काबिल बनाएंगे कि हम इस्तेमाल हो सकें। खुदा प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हर जीवन में बदलाव, परिवर्तन प्रभु, और क्षमा हो प्रभु एक दूसरे के प्रति। हाँ खुदा प्रभु कृपया करके दया करें, तेरी महिमा हो, मेरी ना हो। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हो। हाँ खुदा प्रभु पवित्र आत्मा टच करे एवरीबॉडी को, रिया को टच कर खुदा, निखिल को टच कर, हृदय शंकर को टच कर, ममता को टच कर खुदा, चेतना को, और भी लोग जुड़े हैं सब खुदावंद यीशु मसीह दया करें प्रभु। और जिन भी नाम आपके बताए खुदावंद ललित को प्रभु, और भी लोग खुदावंद यीशु मसीह आप प्रभु आशीष दें प्रभु। हाँ प्रभु अपनी प्रभु महिमा इनके जीवन में रखें खुदावंद यीशु मसीह, को गलती हो तो माफ करें प्रभु, शोषित हमें प्रभु हर जगह आने जाने प्रभु अपनी महिमा फैलाने में मदद करिए। मैं प्रार्थना करता हूँ
तेरा शुक्रिया और धन्यवाद हो। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपकी महिमा हो। मैं बोलता हूँ प्रभु, अगर कोई प्रभु को कोरोना वायरस से ग्रसित है प्रभु, तो दया करके प्रभु उसको खत्म करिए यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, कोई अगर जिसके गले में खराबी है, जुकाम की समस्या है प्रभु, सीजनल डर है खुदावन, यीशु मसीह के नाम से जाए और खुदावन प्रभु महिमा हो। लोग ऐसे जुड़े प्रभु जो स्टेबल रह सके प्रभु, भीड़ ना लेके आइए प्रभु, आप प्रभु अपने ऐसे लोगों को लेके आइए प्रभु जो प्रभु आपकी महिमा करना चाहते हैं प्रभु, सच्चे दिल से, आराधना से, आत्मा से हम लोग प्रभु आपकी आराधना कर सकें। इसलिए आपका धन्यवाद प्रभु, इस प्लेटफॉर्म के लिए धन्यवाद, इस समय के लिए धन्यवाद। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हुआ इस प्रार्थना को मांगता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हो जाए, आमीन। यीशु मसीह का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हो। आप लोग अंत तक बने रहे हैं।